तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां गाजा पर इजरायली एयरफोर्स ने फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। पिछले 2 दिन से इस समय लोगों को निकालने की मोहलत देते हुए एयर स्ट्राइक बंद रखी गई थी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है जहां इजरायली डिफेंस फोर्स का ये बड़ा बयान सामने आ चुका है। हमास पर हमले जारी रहेंगे, कोई सीज फायर नहीं होगा, रास्ते भी बंद। अब थोड़ी देर पहले मनीष झा ने गाजा से ये रिपोर्ट भेजी है, वहीं से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। गाजा पट्टी के जो इलाके हैं वो बस आप देखिए, ये ठीक सामने में मैं अपनी आंखों से उन जगहों को देख पा रहा हूं और वहां पर लगातार हमले होते हैं, वहीं दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहां पर देखिए, ये वो जगह है गाजा पट्टी के ठीक सामने पर मौजूद ये इजरायली टैंक डिवीजन का वो बेस है जहां से लगातार जो है सो हमले किए जाते हैं, गोले दागे जाते हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको कहूं तो इनकी कोशिश यही है कि एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी के जरिए जो गाजा पट्टी के उन इलाकों को, जिसे आईडीएफ कहता है कि वो हमास के समर्थित वाले इलाके हैं, उनको ध्वस्त किया जाए। और यही वजह है कि अभी देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का कहना है कि इन हमलों की वजह से 10 लाख से अधिक लोग गाजा पट्टी में जो है वो अपनी जगह से उन्हें शिफ्ट होना पड़ा है। तो गाजा बॉर्डर को पार करते हुए ना सिर्फ इजरायली सेना पूरी तरीके से कब्जे के दावे कर रही है, गाजा बॉर्डर से ही हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष झा और सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही बता दें, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ हैं और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष, ओवर टू यू। संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि गाजा बॉर्डर से आपकी ये लाइव रिपोर्ट्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन वहां के हालात की सीधी तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, मैं आपको अभी कुछ नई तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि अभी आपने जो रिपोर्ट अभी दिखाई, मेरी रिपोर्ट, वहां पर गाजा बॉर्डर पर खड़े होकर अभी मैं कुछ देर पहले जैसे ही रिपोर्ट कर रहा था, अचानक ही फायरिंग तेज हो गई, ऊपर से एयर स्ट्राइक हो रही थी और आर्टिलरी ने फायर करना शुरू किया। और इसी वजह से फिर वहां पर जो सोल्जर्स थे आईडीएफ के, उन्होंने फिर हम लोगों के ऊपर रिस्क को देखते हुए हमें पुश करके पीछे की तरफ जाने को कहा है। और हम इस समय एक ऐसे एरिया में आ गए जो थोड़ा सा अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो मूवमेंट है ट्रूप्स के, टैंक के, वो बीच बीच में हम देख भी पा रहे हैं। देखिए, पूरा इलाका इस समय अगर आप देखें तो केवल सोल्जर्स ही सोल्जर्स है, और या फिर कुछ जो विदेशी पत्रकार है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर आवाज सुनाई देती है, जो आर्टिलरी के फायर के आपको आवाज सुनाई देती है, रॉकेट दागे जाने की और एयर स्ट्राइक के। और इस बीच में चूंकि दोबारा से इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया है, तो आशंका है कि कुछ ही देर के बाद फिर गाजा की तरफ से भी रॉकेट दागे जाएंगे। तो ये हालात है गाजा पट्टी के आसपास के उन तमाम इलाकों पर जहां पर हजारों की संख्या में जो आईडीएफ के फोर्सेस हैं वो तैनात हैं और उन्हें बस इंतजार है उस ग्रीन सिग्नल का जो सुपर पावर ने। जी मनीष, एक तस्वीर गाजा पट्टी की आपने दिखा दी।